जी 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 लेविश यादव जी, क्या बात करें भाई। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंस्टॉलमेंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज में किस्तें। मेरे नन्हे प्यारे बच्चों, अभी हाल फिलहाल के एग्जाम का ट्रेंड ये है कि सिंपल इंटरेस्ट में जो इंस्टॉलमेंट होती है उस पे सवाल धड़ल्ले से लगातार पूछे जा रहे हैं। दो चीजें पूछी जाती हैं। पहला, इंस्टॉलमेंट में या तो आपसे रेट पूछेगा जिसे हम दर कहते हैं, इंस्टॉलमेंट है पूछेगा, और दूसरा आपको रेट देके फिर इंस्टॉलमेंट पूछेगा। ये दो चीजें पे ही सवाल बनेगा। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। सब कुछ वही है जो सिंपल इंटरेस्ट में आता है, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। पहला वो सवाल जहां पे रेट पूछी हो और मंथली रेट पूछी हो या पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। आइए सवाल में मोबाइल नगद 4400 रुपए में बेचा जाता है या 2000 रुपए नगद डाउन पेमेंट और 1 महीने बाद 2440 रुपए की किस्त पर होता है। योजना में लगने वाले ब्याज की दर देखिए, जब भी हम रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं तो ध्यान रखना रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा ही पर एनम बोली जाती है। सवाल में ये कह रहा है कि भैया एक मोबाइल है, अगर नगद खरीदना है तो कैश प्राइस है कितने का? 4400 रुपए। 4400 रुपए नगद दे दो और मोबाइल आपका। नहीं तो सर एक सिस्टम है जिसमें कहते हैं कैश डाउन पेमेंट। आप क्या करिए साहब, 2000 रुपए की कैश डाउन पेमेंट कर दीजिए। 2000 रुपए का मेरे कैश डाउन पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। यानी अगर नगद है 4400 नगद दे दो और मौज लो। नहीं है तो भैया फिर 2000 रुपए का कैश डाउन पेमेंट करो, बाकी जो बच गया है वो पैसा ऋण ले लो, लोन ले लो, उधार ले लो। कितना मेरे 2400 रुपए उधार, 2400 रुपए उधार ले लो। तो सर जो उधार लिया जाएगा पैसा, ये दिया कैसे जाएगा? सर ये दिया ऐसे जाएगा कि 1 महीने बाद आप इस पैसे को दे देना और कितने रुपए देने होंगे आपको? 2440 रुपए देंगे। महीने भर के बाद एक इंस्टॉलमेंट आपको पैसा उतारना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने बैंक से जो लोन लिया होगा 2400 रुपए लिया होगा, बिल्कुल। तो 2400 रुपए पे 8% की रेट से, बिल्कुल ठीक है साहब, 1 महीने का आपने ब्याज लिया होगा। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जो पैसा आपने उधार लिया वो 1 महीने बाद किसके रूप में चला गया, 1 महीने बाद ब्याज लेगा। अब बेटा रेट जो होती है या तो पर मंथ लो या पर एनम, तो रेट हमेशा ही पर एनम होती है, टाइम पर मंथ है, मतलब महीने का, तो इसे मान लो साल बाद से भागते हैं। तो ये आ जाएगा आपका साधारण ब्याज जो 1 महीने में उससे चार्ज किया गया। अब साहब उधार लिया था हमने बैंक से 2400 रुपए, लेकिन जब देने गए तो बैंक बोला पहले किस्त 2440 की, 2440 रुपए बैंक हमसे चार्ज किया। तो कितना फालतू चार्ज किया? 40 रुपए। तो जो 40 रुपए फालतू चार्ज किया बाबू, ये तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। ये तो मेरे साधारण ब्याज है। 2 0 से 2 0 12 24 2 से काटेंगे 20। तो रेट है मेरे जो है 20%। जो रेट है वो क्या है? 20%। देखिए आप दूसरे सवाल में क्या कहते हैं, बाइसिकल कैन बी परचेज्ड। पहला सवाल पर बताऊंगा, पहला क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। लक्ष्मी जी कह रही है मोस्ट प्रोबेबली मैं जब लाइव क्लास ज्वाइन करती हूं तो कमेंट सेक्शन शो नहीं होता है। क्या बात कर रहे हो? आपका कमेंट पढ़ दो। आइए, कह रहा है बाइसिकल कैन बी परचेज्ड ऑन द पेमेंट ऑफ 1500, यानी अगर आपके पास नगद पैसे, इफ यू हैव मनी, हाउ मच मनी? ओनली 1500, यू जस्ट हैव टू पे एंड गेट अ बाइसिकल। बट इफ यू डू नॉट हैव द सेम अमाउंट, तो 1500 रुपए नहीं है तो क्या करें? तो बेटा भैया फिर करना होगा, यू हैव टू पे ए कैश डाउन पेमेंट ऑफ 350। तो आपको 350 रुपए का नगद तत्काल भुगतान करना होगा। कराइए बात, 350 रुपए का कैसे डी से काउंट में कैश डाउन पेमेंट, 350 रुपए का कैश डाउन पेमेंट कर दिया। अब बचा कितना भैया? सब बचे हैं 1150। तो ये बोल रहे हैं कि भैया 1150 रुपए आप ले लीजिए बैंक से, ठीक है, लोन ले लें। अब वो ये कह रहा है कि जो लोन आपने लिया है 350 रुपए कैश डाउन पेमेंट करना है, तो रेस्ट आपका बचा हुआ है, इसको आप 3 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट में काट दीजिए। आपको क्या करना है? 3 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट में कैसे उठाना है? 3 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 400 को नेक्स्ट ईयर, और नेक्स्ट 3 मंथ या मंथ माफ करिए मेरे बच्चे, जो हमारा काम करने वाला लड़का वहां हरामपुर आदमी होता है उसको 10 बार कहने के बाद भी पता नहीं, लेकिन 3 400 रुपए की 3 सामान मासिक किस्तों में खरीदा जा सकता है। कहता भैया 1500 रुपए का नगद है तो ठीक है, नहीं है तो 350 रुपए नगद दे दो कैश डाउन पेमेंट, उसके बाद बाकी बचा उसको लोन ले लो। तो 1150 रुपए का लोन लिया, कैसे उतारना होगा? 400 रुपए की 3 इंस्टॉलमेंट उतारना होगा। और 400 रुपए की 3 इंस्टॉलमेंट वो भी कैसी? मंथली, यानी 1200 रुपए आपको उतारने हैं। 1200 रुपए आपको लोन उतारना है, बिल्कुल। 400 रुपए की 3 इंस्टॉलमेंट यानी 1200 रुपए आपने उतारना है, 1150 रुपए आपने उठा लिया। तो अगर थोड़ा सा बाबू ध्यान दिए हैं तो भैया 1150 तो लोन ले लिया, तो 1200 तो जो 50 फालतू उतारा है वो क्या है? ये है तो सिंपल इंटरेस्ट। तो यानी 3 किस्तों में कुल मिला के बैंक हमसे 50 रुपए सिंपल इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। तो सवाल में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा भाई? बहुत आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, किसी भाई ने कोई लोड है बात समझ नहीं है, खुल के बात करेंगे, खुल्लम खुल्ला क्या करेंगे इस सवाल से। अब जिस भी भाई को दिक्कत है यहां तक समझिए, देखिए आपकी बात माननी पड़ेगी, इंस्टॉलमेंट बहुत जबरदस्त होती है, इसको आपको बहुत सिंपल समझना होगा, अगला सवाल है। अब देखिए भैया आप बैंक से लोन लेंगे 1150 रुपए, 3 महीने के लिए आप बैंक से लोन लिया, लेकिन आप हर महीने कुछ पैसा देते जा रहे हैं 400 रुपए। तो इसका मतलब बैंक जो है पहले महीने ब्याज लेगा 1150 रुपए, फिर आपने 400 की किस्त दी तो अगले महीने बैंक कितने लेगा? 750 रुपए लेगा, क्योंकि आपने 400 उतार दिया। दूसरे महीने फिर आए आपने 400 उतार दिया, तो अब तीसरे महीने ब्याज लेगा 350 रुपए, और तीसरे महीने 400 रुपए आए और 400 रुपए का दिया, बिल्कुल ठीक है। अब भैया पहले महीने जो बैंक ब्याज लेगा वो लेगा 1150 किस रेट से? 8% रेट से। कितने महीने का? 1 महीने का, साल बनाने की बड़ी बात है। दूसरे महीने ब्याज लेगा बैंक 750 रुपए, किस रेट से? 8% रेट से। कितने महीने का? 1 महीने का। क्यों लेगा 1 महीने का? क्योंकि अगले महीने को पैसा दे दिया, अगले महीने पैसा खत्म हो गया। देखो अभी आपको 1150 हराम को 1500 रुपए की चीज नगद है, 350 रुपए का कैश डाउन पेमेंट कर दिया, तुमको साइकिल खरीदनी है, दुकान में 50 रुपए दे दो, दे दो, अब तुम्हारे पास है नहीं, तुम 350 रुपए के लिए तो ठीक है 350 रुपए का 1150 रुपए बैंक से लोन ले ले, सिंपल बात है। अब 1150 रुपए लोन लिया तो बैंक पहले महीने 1150 पे चार्ज करेगा, फिर पहले महीने का 50 हो जाएगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलेगा, यहां सिंपल है, तो केवल प्रिंसिपल से मिलेगा। तो दूसरे महीने 750 रुपए ब्याज लगेगा बैंक से, तीसरे महीने और 400 कम 350 रुपए ब्याज लगेगा, तो तीसरे महीने लगेगा 350 रुपए 8% रेट से 1 12 साल का, यानी 1 महीने 12 साल का। तो पहले महीने का ब्याज, दूसरे महीने का ब्याज, तीसरे महीने का ब्याज, कुल मिला के ब्याज लगेगा 50। और तो अब क्या करोगे? 8 गुना 1 बटे 100 गुना 12 को माना बिल्कुल है। तो यहां का 1150, यहां का 750, यहां का 350 और इनको में 50 जोड़ दीजिए। अब 8 गुना 1 बटे 100 गुना 12, इन सबको जोड़ के दिया 11 7 18 19 19 22 50 0 से 0 का 25 में 225 25 तो आर की वैल्यू 3 12 3 9 4 16 80 80 बटे 3%, यानी 26 सही 2 बटे 3%, आंसर हो जाएगा 26 सही 2 बटे 3%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 26 सही 2 बटे 12 26 बटे 3%। दुनिया जो 3 बटे 12 क्या है? 3 बटे 12 क्यों नहीं किया? 3 बटे 12 पहले 1 महीने का ब्याज लगेगा, इस पे 1 महीने का लगेगा, इस पे 1 महीने का लगेगा, प्रिंसिपल हर महीने अलग है, सिंपल है ना? अब आप इसका पेपर में कैसे करेंगे? पेपर में इस सवाल को कैसे करना है, एक सवाल डिटेल, उसके बाद सारे सवाल सॉल्व करेंगे। देखिए पहली बात आपको धीरे-धीरे समझना चाहिए कि भैया हमको ये पता होनी चाहिए कि पहले महीने बैंक जो ब्याज लेगा 1150 ब्याज लेगा, अगर पहले महीने 1150 ब्याज लेगा 8% रेट से 1 महीने का बड़ी बात है। सेम यही यहां पे भी आएगा, ये डिटेल में क्या सेम यही यहां पे भी आएगा। अब मेरे बच्चे सबको आप जोड़ोगे, इधर इधर जोड़ोगे, तो आप देखो जोड़ते हो r * 1 अपॉन 100 * 1 कौन आ रहा है? यहाँ क्या 5 5 5 0 15 7 10 11 12 1 22 तो जब कॉमन डिफरेंस हो जाएगा और इक्वल टू 50 जो ब्याज आप कैलकुलेट करेंगे आंसर आ जाएगा 26 रुपए। आपने सर सोल्व किया हुआ कि हर एक सवाल में ये चीज कॉमन आई आपकी, हर एक सवाल में ये चीज कॉमन आई आपके लिए कि भैया ये जो चीज है ये हर एक को कॉमन आई है, क्योंकि 1 महीने इंस्टॉलमेंट देगा तो हर एक महीने ब्याज को कॉमन देगा, आपको सिंपली सिर्फ उसकी प्रिंसिपल जोड़ना है, जोड़ के 1 रुपए डायरेक्ट आंसर निकाल दिया। हां जी, अब आइए इस सवाल क्या करें? तेरा भैया कैश प्राइस को पेन से कहता है पेन है, उसका नगद मूल्य है वो 60 रुपए, यानी अगर आपके पास नगद पैसे हैं तो 60 रुपए तो पेन आपका, लेकिन तुम ढक्कन है तुमने क्या किया? कैश डाउन पेमेंट दे दिया 20 रुपए का, तुम कहे बाबूजी हमारे पास 60 रुपए नगद नहीं है, तो सर 20 रुपए की क्या कर दो? नगद करा दो, ठीक है 20 रुपए नगद करा दिया। अब तो बच गया कितना? 40, तो दुकानदार का भाई 40 रुपए का ना बैंक से लोन ले, बैंक से लोन ले। उसने कहा कैसे हुआ लोन? उसने कुछ नहीं हुआ, तो बाकी 40 रुपए बचे तेरे पास, उसकी तुझे 6 महीने की इक्वल इंस्टॉलमेंट चुकानी है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर मंथ, रुपीस 8 पर मंथ नहीं, ये रेट निकालनी है, रेट ऑफ 8 पर मंथ, कहता 6 महीने इंस्टॉलमेंट पैसा हर एक इंस्टॉलमेंट 8 रुपए की होगी, वे अगले 6 महीने की 6 महीने पर 8 की 6 मंथ की इंस्टॉलमेंट भी खरीदा जा सकता है, यानी नगद 60 रुपए दे चला लेकिन नहीं 20 रुपए बाकी पैसा जो बचा उसे 8 रुपए की 6 किस्तों में खरीद ले, 8 रुपए की 6 किस्त दे दी पेन दिया 40 रुपए, यानी बैंक से उधार लिया 40 और तुम चुका दिया किस्तों के ऊपर 48 तो कितने का लॉस है? 8 का, 8 रुपए आपने कुछ नहीं साथ ब्याज दी, 8 रुपए मेरे आपकी स्क्रीन में साथ एक बार और क्या बताएं क्लियर है? अब भाई बात पहले महीने बैंक ब्याज लेगा 40 पे 8% रेट से 1 महीने का, महीने की किस्त बड़े तो पहले महीने का आओगे और 8 रुपए की किस्त देके अगले महीने ब्याज लगेगा 32 पे, फिर 8 की किस्त देके ब्याज लगेगा 24 पे, फिर 32 में 8 की किस्त देके ब्याज लगेगा 16 पे, फिर 8 की किस्त देके ब्याज लगेगा 8 फिर 8 की किस्त देके ब्याज लगेगा 0 पे, और छठी किस्त जाएगी उसमें कर जाता है। एक पहले महीने का दूसरे तीसरे चौथे पांचवें 6 महीने का जो 8 रुपए किस्त आएगी उससे कर जाता है।
देखो पहले मैंने 40 पे 8 कम 8 कम 8 कम 8 कम भेजियो यानी इसको कैसे अब हर एक महीने में रेट टाइम चेंज जाएगा तो ये को माना जाएगा r * 1 बाय 100 * अब इसको जोड़ना देखिए ये सिंपल टर्म है तो जोड़ लीजिए अगर सिंपल टर्म नहीं है तो सर जीरो को जोड़ने का मतलब नहीं है 8 ले लो 8 है फिर 16 है फिर 32 है 8 में 16 8 के 24 8 के 32 8 में 40 इन्हें जोड़ना पूरे में से 8 को ले लो यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 8 के 24 8 के 32 8 में 40 अब मेरे पास ये है नेक्स्ट आंसर सम ऑफ फर्स्ट n पहली n प्रैक्टिस समझो तो n * n + 5 में बचा n है 5 5 में बचा 2 से 3 5 3 15 24 तो जोड़ा जाएगा 120 हां जी ये तरीका है ये छोटा डाटा सीधे सीधे 2 4 6 12 20 2 3 2 5 3 8 4 24 और कुल मिला के ब्याज तो कितना बचे 8 देखो 12 0 से 12 हो गया अभी डाली 80% और ध्यान रखना 80% जो भी आएगी पर n आएगी यानी ऑप्शन डी राइट आंसर सवाल में कह रहा है कि पेन है अगर आपके पास नगद पैसा है तो पैसा दो पेन आपका कितने का 10 रुपए है पेन का अगर 10 रुपए है तो पैसे दो 10 रुपए पेन आपका नहीं है तो सर नहीं है तो फिर 1 रुपए की 11 किससे देंगे आपको 1 रुपए की 11 किससे देंगे यानी कितना पैसा चुका 11 रुपए पैसा लिया कितने का 10 रुपए का तो कितना अधिक चुका 1 रुपए जो 1 रुपए अधिक चुका ये क्या है ये सब सिंपल इंटरेस्ट आसान अच्छा ठीक है ब्याज ये नहीं बचे बात को समझो अगर आपके पास 10 रुपए नगद है तो पहले लो नहीं है तो भैया बैंक जाके लोन ले लो 10 रुपए का बैंक जाके 10 रुपए का लोन ले ले 11 किससे बनाऊंगा 1 रुपए किससे दूंगी 11 रुपए देना तो इसका पहले महीने बैंक जाके लेगा 10 रुपए बिल्कुल ठीक है अगले महीने 9 पे क्योंकि 1 रुपए हर महीने का दे 8 पे फिर 7 पे 6 पे हां जी आपको बिल्कुल ठीक है अब जोड़ना है तो मेरे पैसे जोड़ोगे ना तो कुछ नहीं सम ऑफ n चल रहा है पहली n प्रैक्टिस में होगा 0 की वैल्यू में 1 से 10 तक निकालना तो 1 * 2 * 3 तो सूत्र होता है n * n + 1 तो 10 में लगा देगा ध्यान रखना 1 + 2 + 3 + n का नंबर है तो 2 होगा n * n + 1 2 से काटने 5 5 11 यानी मेरे नंबर 55 होगा उसका आप दोनों नहीं कर पा रहे हैं फॉर्मूला से सीधे कोई तरीका है नहीं तो 55 गुना r * 1/100 * 12 इक्वल सिंपल है साधारण कितना साहब 1 रुपया वो 1 रुपया है लिख लीजिए आप 5 काटने 5 5 20 12 40 तो रेट जो आएगी 240 रुपया तो 11 में 22 11 की 11 में 22 बचा 20 11 21 सही हो गया तो रेट जो आएगी 21 सही हो गया रेट जो आएगी 21 सही हो गया हां जी देखिए मेरे सवाल में कह रहा है मार्केट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर 10,000 कहता है कि भैया एक फ्रीज है और उस फ्रीज का नगद मूल्य है वो 10,000 यानी 10,000 रुपए नगद दे दो और फ्रीज तुम्हारा बहुत सुंदर नगद नहीं है तो सर फिर आपको कैश डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी यानी 2,000 रुपए दे दीजिए अब ये जो बाकी पैसा बचा बैंक से लोन ले यानी 8,000 रुपए बैंक से जाकर लोन लिया आपने लोन लिया बैंक से अब कुछ नहीं सर अब सवाल में कह रहा है कि लोन लिया है चुकाओ और क्या ये 1,000 रुपए की नो सामान मासिक किस्तों में आपको लोन चुकाना है आपने लोन लिया कितना 8,000 बिल्कुल ठीक है और आप 1,000 रुपए की नो किस्तों में पैसा चुका रहे हो यानी पैसा चुका रहे हो 9,000 रुपए उधार लिए थे 8,000 कितना फालतू दे दिया 1,000 रुपए चुका दिया अब क्या करें सर फंस गए मालिक क्या करें तो करो ये तो भैया धीरे धीरे समझो पहले महीने 8,000 ब्याज लेगा बैंक से एक बार लेकिन मेरा प्राइस मोदी है आप अपनी फीस चाहिए तो अब इस महीने 8,000 की चली बचा 7,000 अगले महीने फिर 6,000 आप पूरा महीना लिखिए है ना मुझे समझाना है इसलिए मुझे एक चीज स्टेप बाय स्टेप समझाना आपको जरूरत नहीं फिर क्या हुआ 5,000 फिर क्या हुआ 4,000 फिर 3,000 फिर 2,000 फिर 1,000 फिर जी भाई अब नहीं जोड़ना अगर कुछ समझदार चाहोगे ना वो सवाल कैसे उठाएगा वो सिंपल एक पॉइंट पड़ेगा सर हमें ये इतनी बड़ी चीज लिखनी है तो हमें ये पता है कि लोन लेता है 8,000 का और हर एक किस्त 1,000 की इसका रेशियो लिखा उसका इसका मतलब लोन अगर 8 रुपए का है तो हर एक इंस्टॉलमेंट आप कितने दे रहे हो 1 मिनट तो बस 8 को 1 मिनट बस ध्यान देना आपने काटे से 1,000 तो 8 में जो प्रिंसिपल बनाया वो 1,000 बना देना अब ये कैलकुलेशन आपकी बचेगी यानी आपके लिए 8 कट 7 6 5 4 3 2 1 है तो क्योंकि 8 पे लोन लिया हर बार 1 रुपए की काट चलेगा जल्दी सॉल्व हो जाएगा जोड़ोगे 7 और ये होगा सम ऑफ n नंबर तो सम ऑफ n नंबर का होता है n * n + 8 में गुणा 9 दे दो तो 8 36 बोलना है 36 लेकिन 36 लिखना है यानी 36 और 1,000 का तो 3 0 होगा 36 r गुना 1/100 इनटू कर दिया सर अब और ब्याज कितना लिया 1,000 तो 2 0 3 0 3 0 12 36 तो रेट आगे 16 और 16 में तो 33 सही 1% इससे जो स्मार्ट तो रेट जाएगी 33 33 सही 1% आपकी हां जी अब यहाँ देखिए कहता 710 रुपए का आपने लोन लिया उसे 10 मंथली इंस्टॉलमेंट में चुकाना ठीक है भाई क्या करना जरूरी अब क्या किसी चीज की कीमत 710 रुपए नगद है तो ठीक है नहीं तो भैया लोन है तो आपने लोन लिया 710 का ठीक है और कहता हर एक इंस्टॉलमेंट है 190 रुपए की 190 रुपए का एक इंस्टॉलमेंट है तो 10 इंस्टॉलमेंट बाकी पैसा दोगे तो कितना पैसा दोगे 1900 रुपए दोगे और उधार लिया कितना 710 रुपए तो बचा कितना 190 रुपए 190 रुपए किस ऊपर बचा होगा 190 रुपए ब्याज दिया होगा उसी का बचा होगा 190 रुपए क्या लिया होगा अब मैंने आपको स्मार्ट करने को कहा क्या स्मार्ट करने को कहा मैंने कहा कैसे सॉल्व होंगे इतनी लंबी कैलकुलेशन में बताइए देखिए लोन कितने का लोन है 710 का और हर एक इंस्टॉलमेंट कितने की भैया इंस्टॉलमेंट कितने की 190 की इसका रेशियो और रेशियो लेकर देखा से 8 से देखो 0 से 0 से काटा 1 19 19 19 19 तो 1 19 काटा मतलब 190 से काटा ठीक है इसका मतलब ये हुआ कि आपने लोन 9 मिनट का लिखा है तो हर एक इंस्टॉलमेंट 1 मिनट की तो यहां लोन 710 का महीने में 9 लिखो अब मुझे सिंपल बचा जाएगा हर इंस्टॉलमेंट 1 के 2 में 8 फिर 7 फिर 6 फिर 5 4 3 2 फिर 1 फिर ऐसे करने की क्या इतनी जरूरत है सारी सिस्टम में बनाइए किसी का योग करना हो तो कैसा मौका इंस्टॉलमेंट पहले इंस्टॉलमेंट निकालना तो जाएगा 9 9 10 पड़ेगा तो उसका 5 45 50 तो उसका क्या प्रिंसिपल है 45 गुना रेट गुना टाइम से मंथली तो बाहर ना बड़े सोचना ठीक है ये ठीक है प्रिंसिपल है 45 1 यूनिट मांगे रेशियो लिया लेकिन आपको गुना कैसे करना 190 क्योंकि यूनिट बनाने के लिए 190 को 190 बना दो अब योग का सारा योग का सारा ब्याज कितना 190 को मोस्ट ऑफ टाइम कट जाएगा अब 5 में 45 5 20 3 या 9 3 12 तो रेट जाएगा 80 पे 3 आएगा 80 पे 3 26 सही 2 पे 3 मेरे तो रेट परसेंटेज वैल्यू 26 सही 2 पे 3 दैट इज योर एब्सोल्यूट आंसर 26 सही 2 पे 3 है नहीं ऑप्शन 26 सही 2 पे 3% इज राइट आंसर कमेंट करके समझिए देखिए सवाल में क्या है कि आर्टिकल की कीमत 9,000 कैश प्राइस भी 9,000 यानी अगर आपके पास नगद है तो 9,000 रुपया दे दो और मोच लो अगर नगद नहीं है तो सर कैश डाउन पेमेंट आपको करनी होगी कितने की करनी होगी सर सब 22 रुपए आपको नगद देंगे बच कितने का सर बच गया जी आपका लोन लोन कितने का बच 500 यानी आपने 800 रुपए लिया बहुत बढ़िया और कहते हैं जो पैसा चुकाएंगे वो 1400 रुपए की 5 किस्तों में चुकाएंगे तो 1400 रुपए की 5 किस्तों में पैसा चुकाएंगे यानी पैसा चुकाएंगे 7,000 रुपए बहुत बढ़िया आपने उधार लिया था 800 रुपया तो बचा कितना 200 रुपया बहुत बढ़िया आप आगे ठीक है नेक्स्ट पॉइंट सर नेक्स्ट पॉइंट ये है कि 200 रुपया का 7,000 सर आप बता रहे हैं क्या बता रहे हैं सर क्या इसे सॉल्व करने का एक तरीका है कि आप ये देखिए 6800 रुपए जो है वो तो लोन और 1400 रुपए इंस्टॉलमेंट सर रेशियो लिया देखो 2 से 2 काटा मतलब 100 से काटा यानी 2 हो गया और इसे काटा 2 से काटा 34 और 2 से काटा 7 2 से काट देंगे 200 कुल मिला 200 काटा अब ये मानो कि आपने 34 रुपए का कर्जा लिया था हर एक इंस्टॉलमेंट 7 की इंस्टॉलमेंट 34 से 7 करेंगे 27 फिर 7 करेंगे 20 फिर 7 करेंगे 13 फिर 7 करेंगे 6 जीरो खत्म है ना ये बात समझिए यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि हो सकता है भाई कोई चलो 34 रुपए का कर्जा लिया 7 की 27 का 7 की 13 का 6 तो यहाँ ब्याज चेक लगेगा अब अगली किस्त हो सकता है इंटरेस्ट में ये पूरी इंटरेस्ट ली होगी है ना अब इसे 7 4 11 3 14 20 25 2 3 5 5 7 7 9 10 सो काट के भाई 200 गुना 200 ये क्या रेट निकालने टाइम का 1 है ना बड़ा 100 टाइम के बाद करने के लिए पाएंगे और अब ब्याज कितना हो रहा है 200 ये अब 100 से हो गया 200 से 200 हो गया रेट आगे 12% कैलकुलेट करने के लिए सीधे 12% पाया ऑप्शन सी इज राइट आंसर क्या मैं समझ पाया मैं आपको कहना चाहूं देखो मेरे दोस्त अब हम जो बढ़ रहे हैं वो है टाइप 2 में क्या है कि जो इंस्टॉलमेंट मंथली होती थी वो इस बार मंथली ना देके ईयरली देगा तो मंथली में सेटअप करने के लिए क्या करते थे उसे ईयर बनाने के बाद देते थे इस बार 12 देना क्योंकि आपकी ईयरली देगा इंस्टॉलमेंट तो आज पहला सवाल करिए देखिए सवाल ये है कि एक आदमी ने साधारण ब्याज पर बैंक से 7,000 रुपए उधार लिया इतने उधार लिया 7,000 स्टेटमेंट और 7,000 रुपए 7,000 उधार लिया
वो 3 साल तक उसने 1 रुपया भी नहीं उठाया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 7,000 रुपये पे 3 साल तक इंटरेस्ट लगता होगा, बिल्कुल ठीक बात है। 7,000 रुपये पे 3 साल तक ब्याज लगा होगा, ठीक है। तीसरे साल क्या मैं आया 3,000 रुपये दे दिया, थर्ड ईयर के एंड में आया, थर्ड ईयर एंड में आया और भैया 3,000 रुपये चला गया, तो भाई 7,000 बैंक से कर दिया, 3,000 दे दिया, अब बचा कितना 4,000, तो बैंक आगे जो ब्याज वसूलेगा उसको कितने वसूलेगा 4,000 रुपये, बिल्कुल ठीक है। अब चौथे साल 4,000 वसूलेगा, पांचवें साल 4,000 वसूलेगा, क्योंकि पांचवें साल के आखिर में आपने 450 रुपये खत्म किया, तो फिफ्थ ईयर एंड में मेरे नन्हे मुझे 450 रुपये दिया और आपका खत्म किया, ठीक है। तो तीसरे साल के आखिर में 3,000 देने के बाद 4,000 रुपये 4,000 बैंक देगा और कितने साल का ब्याज देगा, दूसरा चौथे पांचवें साल 3,000, तो पांचवें साल के आखिर में आपने ये पैसा दिया खत्म किया, जोड़ोगे तो 0 5 4 5 3 यानी मोटी मोटी बात नहीं कहता हूं, 8450 रुपये आपने कुल बैंक को दी थी और बैंक से भाग के मात्र 7,000, बाकी फालतू ब्याज 250 रुपये किस चीज का होगा, सही बैंक के ब्याज का होगा, बैंक साथ में ब्याज वसूला 250 रुपये, ठीक है। तो 1450 रुपये बैंक साथ में ब्याज वसूला, अब कैलकुलेट करते हैं, तो देखा 2 से 3 साल के 210 आ रहा और यहाँ 4,80,000 जोड़ने का 290 आ रहा और बराबर 1450 के कैलकुलेट करेंगे 290 से काटा 5 तो रिटर्न 5 भाई मोटी बात नहीं है, जरूरी नहीं है कि इस महीने दी जाए, साल में दी जा सकती है, हर 2 साल में दी जा सकती है, अलग दी जा सकती है, तीसरे साल के एंड में अलग दी, पांचवें साल में अलग दी, हां जी। अगर आप इसे पेमेंट करना चाहते हैं, इसे पेमेंट कैसे करें, तो आप अपना शॉर्टकट पढ़िए कैसे, आप ये सोच रहे हैं कि 7,000 रुपये पे कितने साल ब्याज लगा, सर पहले साल दूसरे साल तीसरे साल, तो आपके प्रिंसिपल बनाने 7,21,000 उसका 4,000 की दे दी, तो प्रिंसिपल बनाने 3,000 की दे दी, तो आप ब्याज कितना लगेगा 4,000 चौथे साल पांचवें साल 2 साल ब्याज लगेगा, अब ये 7,21 और 25,000 ना 21 और 7,21 और 29,000 यानी मूलधन होगा ना वो आप 29,000 का रेट बराबर हो जाएगा 1450 कोई धीरे धीरे समझ आएगा, इस बार नहीं आता मैंने 2 साल इसलिए लिया मेरे बच्चे, देखो मेरे नन्हे से वो 5 साल होते हैं, ये पहला साल ये दूसरा साल ये तीसरा साल ये चौथा साल ये पांचवा साल, ये साल की स्टार्टिंग ये साल का स्टार्ट है ये साल का एंड है, ठीक है। अब आपने पहले साल की शुरुआत में 7,000 रुपये बैंक से उधार लिया, पहले साल के आखिर में नहीं दिया, दूसरे साल भी नहीं दिया और तीसरे साल के आखिर में आपने 3,000 रुपये, इसका मतलब ये हुआ कि 7,000 पहला पूरा साल ब्याज लगेगा, दूसरा पूरा साल ब्याज लगेगा, तीसरा पूरा साल ब्याज लगेगा, तीसरे साल के आखिर में आप पैसा चुकाने आए, ठीक है जी। अब 3,000 चुका लिया तो बचा कितना 4,000, तो चौथे साल में कितने ब्याज लगेगा 4,000, चौथे साल के आखिर में चुका नहीं, पांचवें साल ब्याज कितने लगेगा 4,000, पांचवें साल के आखिर में 450 रुपये, तो मतलब चौथे साल कितने ब्याज लगेगा और पांचवें साल 20 ब्याज लगेगा, तो इसलिए 4,000 2 साल ब्याज लगेगा 7,000 3 साल ब्याज लगेगा, डायरेक्ट 7,000 3 से 21,000 4,000 2 से 8,000 रेट किसी में सॉल्व करने का आंसर है। देखिए सवाल में एक आदमी बैंक से 6,000 रुपये उधार लिए 4 साल के लिए 25 रुपये 4 साल बाद 25 रुपये दिए, यानी 6,000 रुपये ध्यान दोगे 6,000 रुपये में ध्यान दोगे पहले साल ब्याज लगा, पहले साल दूसरे साल तीसरे साल चौथे साल 4 साल ब्याज लगा, अब चौथे साल के आखिर में आया और यहाँ 25 रुपये चला गया, यानी हमने पहला साल दूसरा साल तीसरा साल चौथा साल और उधार कितना दिया 6,000 रुपये 6,000 रुपये बैंक से उधार लिया, पहला साल ब्याज लगेगा दूसरा तीसरा चौथा, चौथे साल के आखिर में 25 रुपये दिया, तो प्रिंसिपल में से 25 रुपये बचे कितने 3500, तो पांचवें साल ब्याज लगेगा 35 रुपये लगेगा और कह रहे हैं पांचवें साल के एंड में उसने कर दिया 4550, पांचवें साल के आखिर में 4550 रुपये उसने खत्म किया 4550 रुपये पांचवें साल के आखिर में खत्म किया, तो मतलब 4 साल तक तो 6,000 ब्याज लगेगा 35 रुपये एक साल ब्याज लगेगा, ठीक है। तो बस ये कैलकुलेट करना 6,000 4 साल 35 रुपये एक साल टोटल मूलधन बोलेंगे तो 24 3 27,500 रुपये प्रिंसिपल रेट कोई 8% बड़ा सो, अब हम लिखते हैं ब्याज कितना, तो भैया 25 एक बार दिया 45 एक बार दिया 5 5 10 4 6 तो 7,050 रुपये निकल लोन लिया कितने का 6,000, तो कितना ज्यादा दिया 1,050 रुपये, तो ये 1,050 रुपये किस चीज के लिए सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर तो मेरे को 1,050 होगा वो आपका 7,000 आओ जी कैलकुलेट करते हैं 2 हां जी 5 से काटेंगे 5 25 5 25 अब 5 से कटेगा 25 25 बचेगा, तो हम 25 काटें 25 11 25 काटें 25 और भैया 25 50 तो रेट जो आएगा वो आएगा 42 पड़ेगा, तो 33 33 का 9 3 से 9 बराबर, तो मेरे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आएगा 3 से 9 बराबर, हां जी ये आप करेंगे सीमित सवाल, ये भी सीमित सवाल है, इसको मैं करें देखिए मेरे सवाल में कह रहा है मैन बोर्ड सम ऑफ 10,000 फ्रॉम बैंक एट सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर ही पेड 3,000 एट द एंड ऑफ 5 ईयर ही पेड 3 कहता है एक आदमी ने बैंक से 10,000 उधार लिया 10,000 उधार लिया और सातवें साल के आखिर में आपने सारा काम किया, तो हमने 7 साल लिया तो समझाने के लिए ये पहला ये दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां सवाल में कह रहा है कि भैया 10,000 उधार लिया सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के बाद 3,000 दिए 2 साल के बाद 3,000 रुपये यानी दूसरे साल के एंड में 3,000 उधार ये एंड स्टार्टिंग बहुत धीरे धीरे ठीक है। फिर कह रहा है पांचवें साल के एंड में 25 उधार पांचवें साल के एंड में 25 उधार बहुत बढ़िया, और फिर कह रहा है सातवें साल के एंड में 6720 रुपये 6720 रुपये बहुत बढ़िया, तो कहता है भैया जी रेट इंटरेस्ट बताइए क्या होगा, तो देखो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं सबसे पहले बताओ पहले साल 10,000 ब्याज लगेगा दूसरे साल 10,000 ब्याज लगेगा 10,000 2 साल लगेगा 10 2 गुना 20,000 20,000 हो गया ठीक है, यानी लेता हूं 10,000 गुना 2 ताकि जरा समझे, फिर भैया 2 साल के बाद 3,000 का दिया बचा कितना 7,000 3,000 देने 7,000 तीसरे साल के ब्याज लगेगा चौथे साल 20 लगेगा पांचवें साल 20 लगेगा, तो 7,000 के 3 साल ब्याज लगेगा इतना दिल कौन बताता है हां ना। अब 25 रुपये दिया आपने अब बचा कितना, भैया 7,000 रुपये था 7,000 में 25 रुपये देगा तो बचा कितना 45 रुपये अब छठे साल 45 रुपये ब्याज लगेगा सातवें साल 45 रुपये ब्याज लगेगा तो 45 रुपये लगेगा मेरे 2 साल ब्याज, तो देखो 2 3 5 7 10 20 7 21 45 नहीं 9,000 यहाँ 21,000 30,000 20 50,000 तो टोटल मूलधन जो है 50,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट अब हम देखते हैं ब्याज कितना, तो देखो इतना पैसा चुकाएं जोड़ेंगे तो 0 2 7 5 12 2 से 1 7 2 9 3 12 यानी 12,220 रुपये आपने कुल मिला के चुका दिया, उधार कितना लिया आपने 10,000 तो 10,000 का उधार भैया और 12,220 कितने फालतू चुकाएं 2220 रुपये एक्स्ट्रा दिया आपने, तो जो 2220 रुपये आपने एक्स्ट्रा दिए हैं दैट इज योर सिंपल इंटरेस्ट आपने बिल्कुल 22,000 ना 2220 दिया, ये तो आपका सारा ब्याज बिल्कुल तो देखिए ना 2 0 से 2 काटे 1 0 से 1 0 काटे 2 से काटे 25 आएगा 2 से काटे 111 आएगा, तो रेट जो आएगा वो आएगा 111 रुपये 25 को 100 4 से 11 रुपये 25% ये आएगी मेरे रेट ये होगी मेरे 2% 4 से 11 रुपये 25% ये होगी कितने रुपये समझिए साहब बहुत बढ़िया। देखिए इस टाइप का लास्ट सवाल समझिए कहता है और इसमें रेट नहीं पूछेगा रेट इंटरेस्ट पूछेगा बड़ा आसान कहता है एक आदमी ने 1 लाख रुपये बैंक से उधार लिया 1 लाख रुपये बैंक से उधार लिया ठीक है, अब कह रहा है कि 10% सिंपल इंटरेस्ट रेट उधार लिया ठीक है, और वो 5 साल में पैसे कुछ बनाना चाह रहा है एक इंस्टॉलमेंट पेड एट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर आरपी 10 20 30 40 कहता है पहले साल के आखिर में 10,000 रुपये ना किसी ने दी पहले साल के आखिर में 10,000 की दे दिया तो अगले साल 90,000 बिल्कुल ठीक है, उसे अगले साल 20,000 की दे दी तो अब ब्याज लगेगा 70,000 उसे अगले साल 30,000 की दे दी तो भैया अब लगेगा 40,000 ब्याज और उसे अगले साल 40,000 दे दिया तो अब ब्याज लगेगा ठीक है, तो कहता है कि अब वो कितना पैसा देगा उसका भुगतान हो जाए कितना पैसा देगा उसका भुगतान हो जाए, फिर से बताओ सवाल में कह रहा है आदमी उसने लाख रुपये उधार लिया 10% इंटरेस्ट की 5 सालों में पैसा चुकाने की बात होगी, कहता है पहले साल के आखिर में क्या किया उसने 10,000 की इंस्टॉलमेंट दी दूसरे साल के आखिर में 20,000 की इंस्टॉलमेंट दी तीसरे साल के आखिर में 30,000 की इंस्टॉलमेंट दी और चौथे साल के आखिर में 40,000 की इंस्टॉलमेंट दी, हाँ सर बात तो सही है, तो 10,000 पहले महीने में लगेगा फिर 10,000 90,000 लगेगा 70,000 ना 20,000 की दी 70,000 की 30,000 की दी 40,000 की दी तो ब्याज लगेगा हां जी। अब कह रहा है बताओ आखिरी 5वें साल में कितना पैसा देगा उसका खत्म 5वें साल के आखिर में कितना पैसा देगा तो मोटी बात समझने की कोशिश करना मेरी बताओ कि उसने कुल मिला के 40 दिया 40 कितना पैसा दिया लाख रुपए दिया, अच्छा मुझे बताया कि उसने लिया कितना था सर बात ये उसने लाख रुपए लिया था तो यानी जो भी पैसा उसने लिया लाख रुपए दिया अब बचा क्या सब बचा है उससे ब्याज, तो भैया ब्याज कैलकुलेट करो भैया 500 होगा ब्याज कैलकुलेट करना। अब देखिए 10% से निकालना तुरंत काम है नहीं ये बताओ 1 लाख 10% कितना 10,000 क्योंकि एक साल अगले साल 90,000 10% 9,000 अगले साल 70,000 10% 7,000 और उसके साल 40,000 10% 4,000 तो यही तो ब्याज लगेगा तो लगेगा बताओ भैया ये ब्याज लगेगा तो लगेगा तो कितना होगा बोलो 0 0 0 7 11 और 9 20 असल 2 2 3 यानी 30,000 रुपए ब्याज चुकाना होगा 30,000 रुपए ब्याज चुकाना होगा तो उसका खत्म हो जाएगा। अब मेरे बच्चे सिंपल इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट फाइंड आउट करना सीखा है अभी तक जो सीखा था पीछे वो सीखा था रेट फाइंड आउट करना अब हम सीखेंगे सिंपल इंटरेस्ट में हाउ टू फाइंड इंस्टॉलमेंट हाउ टू फाइंड इंस्टॉलमेंट मैं पहले सवाल दूंगा उसके बाद फिर आप हमको आगे लेना हाउ टू फाइंड इंस्टॉलमेंट एंड दैट इज आवर टाइप 3 पे हम चर्चा करेंगे। वाइए मेरे बच्चे पहला सवाल फिर सीखूंगा मेरे बच्चों अब मैं आपसे बात कर रहा हूं इस सवाल पर तो दो चीजें समझना
पहली चीज है कि अगर आपको मैं बहुत डिटेल से कॉन्सेप्ट करने की कोशिश करूंगा, अगर आप कॉन्सेप्ट ना समझ पाए तो घबराना नहीं, इसमें एक लास्ट में ट्रिक सिखाऊंगा, उसके थ्रू बताऊंगा कैसे इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट निकाली जाती है, आप उसको फोकस करिएगा, सवाल करिएगा। मैं बहुत बेसिक सिखाने की कोशिश करूंगा, आपको उससे सीखिए। कह रहा है एक आदमी हर साल के आखिर में इमेंट डिपॉजिटेड सर्टेन अमाउंट इन द बैंक एट द एंड ऑफ ईयर, ईच ईयर, इन सब ध्यान देना, हर साल के आखिर में एक सर्टेन पैसा 10% की रेट से 10% पर एनम की रेट से एक बैंक में पैसा जमा करता है, किसी पर साल ब्याज कितने साल तक, 5 साल तक, सो दैट ही रिसीव ₹4200 ताकि उसे 4200 प्राप्त हो जाए एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर, ताकि उसे 5वें साल के आखिर में 4200 मिल जाए। फाइंड हाउ मच अमाउंट डज डिपॉजिट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। तो बताओ कि हर साल के आखिर में उसे कितना पैसा जमा करना चाहिए। अब सवाल समझने की कोशिश करता हूं। सवाल ये कहता है कि बैंक है, तो एक आदमी है, वो पहला साल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, हर साल की स्टार्टिंग में पैसा नहीं, 1 जनवरी को पैसा नहीं जमा करता, वो करता है 31 दिसंबर को, हर साल के एंड में, स्टार्टिंग में, एंड में पैसा जमा करता है, और हर साल सेम पैसा जमा करता है, और हर साल के आखिर में जमा करता है। तो हर साल के आखिर में पैसा जमा करते पैसा जमा करता है, फिर 5वें साल के आखिर में बैंक से पैसा लेने जाएगा तो बैंक से 4200 देगा, बैंक कितने देगा उसे 4200 देगा। तो आपसे सवाल ये बताओ कि हर साल के आखिर में कितने पैसा जमा करता है। तो मान लेते हैं मेरे बच्चों कि माना कि तेरी दीदी के काबिल नहीं हूं मैं, माना कि हर साल के एंड में, अंत में वो 100 यूनिट जमा करता है, हर साल के एंड में 100 यूनिट जमा करता है। फाइनली बच्चों माना कि हर साल के एंड में 100 यूनिट जमा करता है, तो अगर हर साल के एंड में मान लेते हैं 100 यूनिट जमा करता है, पहले साल के एंड में दिखा है, दूसरे साल के एंड में दिखा है, तीसरे साल के एंड में दिखा है, चौथे साल के एंड में दिखा है, पांचवें साल के एंड में दिखा है, बट प्लीज बी नोटिस ऑन दैट पॉइंट दैट ही इज डिपॉजिटिंग द मनी एट द एंड ऑफ ईच ईयर। साल की शुरुआत में पैसा जमा नहीं कर रहा है, साल के एंड में पैसा जमा कर रहा है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10%। तो कहता है 5वें साल के आखिर में पैसा लेने चला गया, यानी अगर उसने 2001 में पैसा जमा कराया, 2002 के एंड में कराया, 2003 की कॉन्सेप्ट पढ़ने नहीं पड़ता, 2004 के एंड में पैसा जमा कराया और 2005 के एंड में पैसा जमा कराया। वो कहता है कि 5वें साल के आखिर में 2005 के आखिर में वो पहुंचा बैंक, 5 के आखिर में एंड में बैंक पहुंचा और उसने 4200 बैंक से ले लिए। तो सवाल मेरा है कि हर साल के आखिर में कितना पैसा जमा करता है। मान लिया हर साल के आखिर में 100 यूनिट जमा करता है, तो मेरे कहते हैं बैंक 100 यूनिट ब्याज देगा, लेकिन कितने साल, क्या इस साल ब्याज देगा 2 साल करें, क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में जमा ही नहीं कराया, उसने जमा ही आखिर में कराया। अगर 2001 में 31 दिसंबर को जमा कराएगा तो 2021 का ब्याज मिलेगा, उसे ब्याज मिलेगा 2002 का, 2003 का, 2004 का, 2005 का, यानी यहाँ ब्याज 5 साल नहीं खाएगा, बल्कि 4 साल खाएगा। कितने साल ब्याज मिलेगा? 4 साल ब्याज मिलेगा। क्यों? क्योंकि सर पहले साल के आखिर में करेगा, पहले साल को ब्याज नहीं, तो दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 4 साल उसे ब्याज मिलेगा। जो दूसरे साल के आखिर में पैसा जमा कराया उसपे ब्याज कितने साल मिलेगा? 2002 में मिलेगा, 2003 का मिलेगा, 4 और 5 3 साल ब्याज मिलेगा। जो 2003 के आखिर में जमा कराया उसपे 2 साल ब्याज मिलेगा, इस साल का। जो 2004 के आखिर में 100 यूनिट जमा कराया उसपे 1 साल ब्याज मिलेगा, 2005 और 2005 के एंड में पैसा जमा कराया उसपे 1 दिन का ब्याज मिलेगा। क्यों? क्योंकि सर 2005 के एंड में 100 यूनिट जमा कराया, 2005 के एंड में पैसा निकाला, 100 जमा कराया, शाम को पैसा निकाला, ब्याज मिलेगा। तो सर रेट 10% से 1 साल का ब्याज कितना 10, 4 साल का कितना 40, 3 साल का कितना 30, 2 साल का कितना 20, 1 साल का कितना 10 और 0 साल का 0। तो कुल मिला के 40 30 70 20 90 100 उसको जो साधारण ब्याज मिला है, सिंपल इंटरेस्ट मिला है, वही 5 साल में 100 यूनिट का ब्याज मिला है। और भाई जमा कितने कराया? हर साल के आखिर में 100 500 यूनिट में डिपॉजिट कराया भैया, बहुत बढ़िया, और 100 यूनिट का हो गया ब्याज, बहुत बढ़िया। तो मेरे भाई कुल मिला के कितना पैसा उसे बैंक से मिलेगा 6 यूनिट, जबकि बैंक से मिला 4200। तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे 700 बिल्कुल जनता है, 1 यूनिट की वैल्यू 700 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? तो 1 यूनिट की वैल्यू 700 मात्र नहीं, 1 यूनिट की वैल्यू 700 7 रुपए, 1 यूनिट 7 रुपए, तो भैया 100 यूनिट हर साल के आखिर में 100 यूनिट जमा करते हैं, 1 यूनिट 7 रुपए, तो 100 यूनिट का 700 रुपए। इसका मतलब मेन मोटिव ये है सवाल का कि भैया हर साल के आखिर में वो बैंक में 700 रुपए जमा करता था, तो जाके उसे 5 साल में बैंक से 4200 रुपए मिले आराम से 40 सेकंड के लिए, 50 सेकंड के लिए, भाई 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए रोकिए, ठीक है? अगर आप लाइन नहीं पढ़ रहे हो और रोकिए इसको खुद ड्राफ्ट करिए, 2-3 बार करिए, 700 है ना, तो आप 700 के देखो, पहले 700 700 700 फिर देखो कितना ब्याज मिला, 4200 बनाया नहीं, बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है। अब मेरे बच्चों उम्मीद है कि सवाल का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा होगा और आप ये बात समझ पाएंगे कि कहानी क्या है, सवाल के पीछे मैं सब बोलूं उसके पीछे अर्थ क्या है, वो शायद आप समझ पाएंगे। अब मेरे बच्चों मैं एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं जिसे हम कहते हैं ड्यू डेट। देखिए एक होता है कर्जा देने वाला और एक होता है कर्जा लेने वाला। कर्जा लेने वाला बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। मान लीजिए आपने 1000 रुपए का कर्जा लिया, 1000 रुपए का कर्जा लिया, मैं हूं कर्जा देने वाला और आप कर्जा लेने वाला, बड़े ध्यान से समझिएगा, दिमाग को नसों को एक जगह कंसंट्रेट करना, इधर उधर मत जाने देना चीज को। अब मेरे मैंने आपको मान लीजिए 1000 रुपए भर दिया, तो मेरे लिए क्या हुआ? प्रिंसिपल हुआ, आपने कहा ठीक है प्रिंसिपल हुआ, मेरे लिए मूलधन हुआ, मूलधन ओरिजिनल पैसा हुआ। आपने कर्जा लिया तो आपके लिए क्या होगा? लोन। क्या होगा मेरे बच्चों? लोन। क्या होगा? लोन हो गया। हां जी। अब मेरे बच्चों मैंने आपको कहा कि भाई मैं जो है वो 8% की रेट से पैसा उधार दूंगा, 8% साधारण ब्याज की दर से आपको पैसा उधार। आपने कहा ठीक है, मैंने पूछा कितने साल के बाद पैसा मैं हिसाब क्लियर कर देगा, आपने कहा 5 साल बाद में हिसाब क्लियर कर दूंगा, 8% की रेट से 5 साल बाद में आपका मूल हो जाएगा 2 ठीक है। मैंने कहा देखिए मैंने पैसा इन्वेस्ट किया इसलिए मुझे साधारण ब्याज मिलेगा, कितना मिलेगा भाई? 1000 रुपए पे 8% की रेट से 5 साल साधारण ब्याज, प्रिंसिपल इंटू टाइम 8 40 400 मिलेगा और आप इस ब्याज को दोगे, आप इस ब्याज को दोगे, आपके लिए क्या हुआ? आपके लिए फालतू धन, कितना फालतू देना पड़ेगा आपको? 400 फालतू देना पड़ेगा और 5 साल बाद 5 साल बाद मुझे जो आप पैसा चुकाओगे वो मेरा लगेगा अमाउंट, हिंदी में बोले तो मिसल धन कहलाएगा, वो मेरा लगेगा मेरे मिसल मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो आप मुझे लौटा के दोगे 1400 रुपए, बिल्कुल ठीक है सर। लेकिन सर आपके लिए पैसा कहलाएगा, मेरे लिए अमाउंट लगेगा क्योंकि अमाउंट मिला क्योंकि मैंने पैसा इन्वेस्ट किया, आप पैसा चुकाओगे 1400 रुपए 5 साल बाद। और बात कर रहा हूं मैं आज की, तो मेरे ये जो 1400 रुपए है ये आपके लिए बनेगा ड्यू डेट, ड्यू डेट ये आपके लिए बनेगा डेट, डेट मतलब कर्जा, इसे हिंदी में कहते हैं कर्जा या ऋण, और इसे हम कहते हैं दे कर्जा, दे ऋण, दे ऋण। ठीक है, मतलब समझते हो कि कोई पार्टी है, गाड़ी की बैंक खरीदा ये क्या हो गया, मतलब तेरे पे ड्यू होगी तो देरी बाद में चलेगा, तो ऐसे ही ड्यू डेट कहलाता है। तो आपके लिए ड्यू डेट होगा आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर आपका ड्यू डेट है, मतलब 5 साल बाद आपके ऊपर दे है, मतलब ड्यू है कितना? 1400 रुपए। मेरी बात को ध्यान से समझना भाई, आपने आज कर्जा लिया है 1000 रुपए, जो कर्जा आपने आज लिया है उसकी प्रेजेंट वर्थ है, इसी को प्रेजेंट वर्थ भी बोलते हैं, कंपनी की लैंग्वेज प्रेजेंट वर्थ है 1000 रुपए। 5 साल बाद जो आपके ऊपर ड्यू है, जो आपने देना है वो है मेरे 1400 रुपए, यानी 5 साल बाद आपको 1400 रुपए चुकाने मेरे वो लगेगा ड्यू डेट। अब आप आए मेरे पास, आपने कहा बाबूजी सर जी जो मर्जी करिए, हमसे ना 5 साल बाद 1400 रुपए कट नहीं जाएगा, बड़े ध्यान से समझना, पहले तो बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है सर, हमसे 1400 रुपए ना एक साथ नहीं जाएगा, 5 साल बाद पैसा नहीं होगा 1400 रुपए कटा दूं, तो मैं कहता हूं तो आपको हम तो ये चाहते हैं 1400 रुपए किस बना दो, 1400 रुपए क्या बना दो, किस बना दो, मैं कहूंगा 1400 रुपए में किस बनानी है, तो बताओ कितनी किस बना दोगे, तो आपको आपने निकाला 5 साल बाद 1400 रुपए देना है और अब आप 1400 रुपए का करता तो सर 1400 रुपए 5 किस बना दो, मैंने भाग दे 5 तो 5 10 5 40 200 रुपए जा मुझे हर साल काटने में 200 रुपए किस दियो तेरा देखो आपको सर जी हम तो राकेश सबसे सिंपल इंटरेस्ट। उन्होंने कहा कि भैया तूने पहले महीने पहले साल जो कर्जा लिया वो 1000 का लिया, बिल्कुल ठीक बात है, कर्जा लिया 1000 का, रेट 8%, टाइम है 5 साल, बिल्कुल ठीक बात है। तो सर ये बात हम मान रहे हैं कि पहले साल आप जो ब्याज लगाओगे तो 1000 लगाओगे, तो 1000 का 8% 80, तो पहले साल का ब्याज तो 80 चार्ज में दिक्कत नहीं है। लेकिन सर अगर मैं पहले साल के आखिर में आपको 280 दे जाऊंगा, 1000 रुपए में से 280 दे दूंगा, तो सर अगले साल आप ब्याज 1000 थोड़ी लगाओगे, 280 कम लगाओगे, तो आपको लगाना 720 रुपए ब्याज। सर अगले साल का ब्याज वसूलोगे तो 720 रुपए वसूलना चाहिए क्योंकि 280 की मैंने इंस्टॉलमेंट दे दी है। मैंने कहा अच्छा तो सर 720 का 8% की रेट से 5 साल का ब्याज वसूलना चाहिए, मतलब 1 साल का ब्याज, क्योंकि 1 साल का ब्याज निकालने 0 0 8 8 8 तो सर इस हिसाब से ब्याज लगेगा, दूसरे साल मात्र 7 और दूसरे साल के आखिर में 280 किस दे दूंगा, तो 0 12 4 और यहाँ 6 में से हो गया 440 बचा, तो अगले साल जो मेरा ब्याज लगना चाहिए 440 रुपए लगना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो सर आप बिल्कुल किस बना रहे हो, यहाँ हर साल इंटरेस्ट कम नहीं हो जाएगा, आप मेरे साथ क्या कर रहे हो, आप मेरे साथ खेल रहे हो, भैया 1000 रुपए 8% से 1 साल का ब्याज 80 तो 5 साल का ब्याज 400 तो सीधा 1400 रुपए बना दिया, 1425 कर दिया आपने, तो बता रहे हो इंस्टॉलमेंट में। भैया अगर मैं हर साल के आखिर में आपको पैसा दे दूंगा, हर साल के आखिर में पैसा आपको बताऊंगा, तो आप ये थोड़ी हर साल 1000 ब्याज लोगे, पहले साल 2000 अगले साल कम होगा और कम होगा और कम होगा और कम होगा, तो इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा, क्या कर रहे हो हर साल 80 ब्याज 80 में 400 जोड़ के, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कैलकुलेशन गलत कर रहे हो,
आप 280 इंस्टॉलमेंट नहीं क्योंकि अगर मैं पैसा 5 साल बाद आपको दूंगा तो मेरा ड्यू डेट होगा 1400 रुपए, 1400 रुपए मेरा ड्यू है 5 साल बाद देना। आज मेरे कर्जा 14,000 का है, अगर मैं 5 साल बाद इकट्ठा दूंगा तो 400 रुपए दूंगा, लेकिन अगर मैं हर साल के आखिर में थोड़ा पैसा देता जाऊंगा आपको तो सर मेरे पे ब्याज भी घटता चला जाएगा, ब्याज भी घटता चला जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अब यही सवाल पेपर में आ गया आपके साथ, आप पढ़ो क्या कह रहा है, कहता है 5 साल के एंड में 4200 रुपए के देने को, ध्यान से देखना, 5 साल के बाद 4200 रुपए के देने को देगा, मतलब होता है आज कर्जा 4200 नहीं है ना, आज एक्चुअल कर्जा 4200 नहीं है, ये तो 5 साल के बाद होगा, यानी इस 4200 रुपए में एक्चुअल लोन भी छिपा हुआ है और उस लोन पे पूरे 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट लगा है। ये है 4200 रुपए, बहुत बढ़िया सर। तो 4200 रुपए के ड्यू डेट को उतारना है 10% सिंपल इंटरेस्ट रेट से, बताओ हर किस कितने रुपए की देनी चाहिए, हर किस कितने रुपए की देनी चाहिए, हर किस कितने रुपए की देनी चाहिए। तो मैं डिटेल में कहूंगा, मान लूंगा कि माना हर इंस्टॉलमेंट ईच इंस्टॉलमेंट सो यूनिट, हर इंस्टॉलमेंट और सर मैं हर साल के आखिर में इंस्टॉलमेंट देता हूं, क्योंकि मैं आज कर्जा लिया, मैं आज इंस्टॉलमेंट दूंगा, साल के आखिर में महीने के आखिर में महीने के हिसाब से, तो सर तरीका ये बनेगा कि पहला साल है, दूसरा साल है, तीसरा साल है, चौथा साल है, पांचवा साल है, तो पहले साल के आखिर में 100 यूनिट बताऊंगा ना, उस पे मेरा अगले 4 साल का ब्याज वसूल करना है 100 रुपए, क्योंकि 100 रुपए पहले साल के आखिर में बेचता हूं, तो सर 4 साल का ब्याज माफ होगा 10% से 4 साल का ब्याज 40 रुपए। दूसरे साल के एंड में जो मैं 100 यूनिट जमा करूंगा उस पे 10% से 3 साल का ब्याज, क्योंकि 1 साल का ब्याज लगेगा, क्योंकि साल के आखिर में पैसा, तो 3 साल का ब्याज लगेगा और ये हो जाएगा 30। जो तीसरे साल के आखिर में दूंगा उस पे 10% से 2 साल का ब्याज, यहां जो 100 यूनिट दूंगा उस पे 1 साल का ब्याज, 5 साल के आखिर में 100 यूनिट दूंगा उस पे 0 रुपए ब्याज लगेगा, बचेगा। तो सर कुल मिला के मैंने 100 की 5 इंस्टॉलमेंट दिया, आपको 500 रुपए दे दिए, और सर मैं इंस्टॉलमेंट में पैसा दे रहा हूं जो पैसा आपको एडवांस मिलेगा, उसका ब्याज भी एडजस्ट करोगे तो ब्याज एडजस्ट करना पड़ेगा 100, तो कुल मिला के मैं पैसा तो आपको दूंगा सर जैसे 500 यूनिट, लेकिन मेरा कर्जा खत्म हो जाना चाहिए 600 यूनिट का, क्यों, क्योंकि 500 ब्याज 100 यूनिट का ब्याज एडजस्ट होगा, यानी 5 साल बाद आपका 600 यूनिट का कर्जा खत्म होना चाहिए, जैसे 500 ब्याज, लेकिन कर्जा खत्म करना है 4200 रुपए का, तो हर एक यूनिट की वैल्यू 7 रुपए, तो 100 यूनिट की वैल्यू 700 रुपए, इसका मतलब हर एक इंस्टॉलमेंट जो होगी मेरे जो 700 रुपए की होगी, इतनी मेरे 700 रुपए की होगी, 700 रुपए की मैं इंस्टॉलमेंट दूंगा तो 5 इंस्टॉलमेंट में 4200 रुपए का कर्जा खत्म। आप ऐसे कैसी बात कर रहे हैं, एक बात बताओ क्या, इस आप 700 रुपए की 5 इंस्टॉलमेंट में 700 रुपए की 5 इंस्टॉलमेंट आप दोगे आपका कर्जा खत्म, तो आपने 35 रुपए दिया, जबकि कर्जा 42 है, नहीं भाई कर्जा 42 है ही नहीं, जैसे इस सवाल में एक्चुअल में कर्जा 1400 रुपए था ही नहीं, 1400 तो एक्चुअल नहीं, एक्चुअल कर्जा 1000 है, 1400 रुपए तो 5 साल का इंटरेस्ट जोड़ने के बाद का ड्यू डेट बना है, ऐसे ही नहीं करें तो इस सवाल में भी हमें समझना होगा कि जो 4200 रुपए है ये एक्चुअल कर्जा नहीं है, इट इज ए कर्जा दैट विल मेक लोन प्लस इंटरेस्ट ऑफ 5 ईयर, तो सर हमें 3500 रुपए इसको उतारना है तो हमारा 4200 का कर्जा खत्म हो जाएगा, 3500 रुपए देंगे 4200 का कर्जा उतर जाएगा, ये हमें करें तो इसका बहुत बेसिक से सवाल समझने का तरीका आप में से देखो कितने बच्चे समझेंगे, अब मैं एक सवाल और डिटेल करके आपको इसे सॉर्ट करके बताऊंगा, जहां से इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं है, बताइए सवाल क्या, 12800 रुपए को 3 साल बाद दिए, रुपीस 12800 पेबल आती है, मतलब 12800 रुपए चुकाने हैं, लेकिन कितने साल बाद, 3 साल के बाद चुकाने, ये बात देने या दिए 3 साल के बाद देने, यदि वो 3 किस्तों में पैसा चुकाना है तो पहली की दूसरी किस्त आधा है और तीसरी किस्त का एक है, तो तीसरी किस्त बताइए यदि ब्याज का 10% है, तो मान लेते हैं लेट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेडी का शॉर्ट टर्म फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, अगर मान लीजिए पहली इंस्टॉलमेंट 100 यूनिट मान लो, तो आप इस बात से वाकिफ होंगे पहला साल फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, ये स्टार्टिंग में एंड होगा, पहले साल के एंड में हमने पहली किस्त 100 यूनिट जमा करी, तो सवाल में कह रहा है कि दूसरी किस्त देगा वो पहली किस्त होगी, दूसरी किस्त आधी होगी, यानी दूसरी किस्त निकालेंगे 200 यूनिट, तभी पहली किस्त आधी हुई, और पहली किस्त है वो पहली किस्त तीसरी का 1/3 है, तीसरी किस्त लेंगे 300 यूनिट, अभी सवाल करिए ना, अभी तो पहली किस्त 100 यूनिट कितने साल का ब्याज होगा भाई, इस साल के आखिर में और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, तो 10% से 1 साल का ब्याज 2 साल का 20, तो 20 यूनिट ब्याज होगा, 1 साल का 10% निकालेंगे तो 10% 20 20 ब्याज होगा, तो कुल मिला के 40 यूनिट सिंपल इंटरेस्ट बचेगा, यानी 40 यूनिट सिंपल इंटरेस्ट मेरा एडजस्ट हो जाएगा, मतलब मैं कर्जा दूंगा 300 200 500 600 यूनिट का कर्जा दूंगा 600 यूनिट का, लेकिन मेरा 40 यूनिट इंटरेस्ट एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं आखिर में पैसा नहीं दे रहा हूं, तीसरे साल के आखिर में पैसा नहीं दे रहा, बल्कि हर साल के आखिर में थोड़ा पैसा दे रहा हूं, यानी मेरा कर्जा हो जाएगा 140 यूनिट का, लेकिन किस्तों में चुकाना सिर्फ 600 यूनिट, लेकिन 640 यूनिट का 12800 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू आई 20 रुपए, तो सवाल में तीसरी किस्त बताइए क्या होगी, तीसरी किस्त करके 300 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 तो 300 यूनिट की वैल्यू 6000, यानी जो तीसरी किस्त हमें पे की है जो 6000 रुपए की, एंड दैट इज माय क्वेश्चन, यानी तीसरी किस्त होगी 6000 रुपए की होगी, लेकिन मेरे सवाल में कह रहा है 2550 रुपए को 3 साल बाद चुकाना है, ठीक है, ये जो तीन किस्तों में पैसा चुकाता है, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड किस्त, ये स्टार्टिंग और ये एंड, ये स्टार्टिंग और ये एंड में, और सवाल में कह रहा है 3 किस्तों में पैसा चुकाता है, पहली किस्त दूसरी का 1/3 है, तो यानी मैं पहली किस्त का 100 यूनिट मान लेता हूं, तो दूसरी मुझे इसका 1/3 300 लेनी होगी, और तीसरी किस्त का 1/4 है 400 यूनिट लेनी, तभी तो मेरे 400 का 1/4 होगा, और सवाल में कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, बिल्कुल नहीं, तो पहली जो किस्त होगी कितने साल ब्याज लगेगा भाई, पहले साल कहने तो दूसरा किस्त 2 साल इंटरेस्ट लगेगा, दूसरी पे 1 साल इंटरेस्ट लगेगा और तीसरी पे इंटरेस्ट नहीं बचेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, तो 100 का 10% 10 20 रुपए ब्याज होगा, 1 साल का 30 तो 30 रुपए ब्याज एडजस्ट होगा, और यहाँ तो 50 यूनिट तो ब्याज एडजस्ट हो जाएगा, और पैसे कितने 400 300 700 800, यानी मुझे 800 यूनिट हमने इसको रूप में लोन दे दिया और 50 यूनिट हमने इसमें इंटरेस्ट बचा लिया, क्योंकि हम आखिर में पैसा ना दिया, हर साल के आखिर में थोड़ा दिया, तो हमारा कर्जा खत्म हो जाना चाहिए 450 यूनिट का, जबकि एक्चुअल में कर्जा है 2550, तो बहुत सिंपल है, 1 यूनिट की वैल्यू 3 रुपए, तो हमसे पूछा ब्याज दर कितना है, तीनों किस्तों का योग क्या है, तो तीनों किस्त 400 300 700 800 यूनिट, बिल्कुल तीनों किस्तों का 800 1 यूनिट की वैल्यू 3 400 24 रुपए, इसका मतलब मेरा ये हुआ पैसे चुकाए हमने 2400, लेकिन हमने कर्जा खत्म कर दिया 2550 का, 2550 का कर्जा खत्म कर दिया, देखिए बच्चे कह रहा है 25 is payable after 3 years if it is to be paid in 3 installment each year, if it is to be paid कंडीशन देता है, अगर इसे 3 इंस्टॉलमेंट में चुकाया जाता तो हर इंस्टॉलमेंट की वैल्यू क्या होगी, सारी इंस्टॉलमेंट का होगा, मेरा सवाल क्लियर है। अब मेरे जो मैं यहां आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं इसका सॉर्ट ट्रिक, जिनको समझ नहीं आता वो अब सॉर्ट ट्रिक ध्यान देना, एनुअल मेरे जो इंस्टॉलमेंट कह देगा से बहुत बार एनुअल रेवेन्यू कह देगा, बहुत बार एनुअल पेमेंट कह देगा, बहुत बार एनुअल इनकम कह देगा, अनेकों नाम से बोलता है, ठीक है, कई सारे नाम है जो मर्जी यूज है, ठीक है। नितिन मित्र तुमसे लोन लिया कितने का, 20 बता, तो ये तीनों का मतलब लिखिए, इसका सूत्र लिखना, आंसर ड्यू डेट इनटू 100 अपॉन में 100 इनटू टाइम प्लस रेट इनटू टाइम माइनस 1 बाय 2, ये मेरे एक सॉर्ट ट्रिक होगा जो आपने हर एक सवाल में लगाना क्लियर है। अब मैंने पूछा कि इसने कर्जा कितने लिया था, जैसे इस सवाल था वैसे कर्जा कितने लिया था, देखो कर्जा कितने लिया था निकालते हैं, बड़ा आसान है, ये बताओ ड्यू डेट का 4200 रुपए, ड्यू डेट का 4200 रुपए, बिल्कुल ठीक है सर। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम है 5 साल, तो बताया ड्यू डेट अमाउंट एक ही चीज है, और अमाउंट कैसे मिलती है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट, तो अमाउंट की ड्यू डेट का 4200 रुपए, प्रिंसिपल हमने मान लिया, ठीक है, इसे 3 रुपए 10% से 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट बनाइए, 50 200 2 अब p प्लस 3 बाय 2 है, तो जोड़ेंगे इसे तो 2 3 बटे 3 बाय 2 p 4200, 3 से काटेंगे 1400, तो प्रिंसिपल आ जाएगा 2800, इसका मतलब एक्चुअल में इसने जो कर्जा लिया था वो 2800 रुपए लिया था, इसने एक्चुअल कर्जा लिया था 2800 लिया, और इसमें किस्तों के ऊपर पैसा कितना 3500, और 5 साल बाद देता तो 4200, अब आपको समझ में आएगी भाई 5 साल बाद दे रहे हो तो 4200 रुपए दे दो, ये ड्यू एक्चुअल कितने का था जी, एक्चुअल कर्जा कितना लिया था, एक्चुअल लिया था 2800, अगर 5 साल बाद पैसा देना है तो 4200 रुपए खत्म, या फिर किस्तों में दोगे तो 700 700 रुपए की 5 किस्त बना दो, तो 3500 रुपए मिला के किस्तों के ऊपर हैं, 2800 एक्चुअल लोन था और 4200 5 साल बाद का, अब शायद आपको बात समझ में आएगी। अब मेरे बच्चे अगर इक्वल इंस्टॉलमेंट होता है तो आप करके एनुअल इनकम एनुअल इंस्टॉलमेंट एनुअल पेमेंट किस्त लगाना है, जैसे इसी सवाल में किस्त लगा दी जो मैंने किया है 4200 वाला ही, जैसे इस सवाल में मैं लगा दूं और इस सवाल में फार्मूले से सोच रहा हूं, तो भैया मुझे हर इंस्टॉलमेंट निकालनी है, तो इंस्टॉलमेंट का तरीका एनुअल ड्यू डेट कितना है 4200 इनटू 100 बिल्कुल साहब, अपॉन में 100 इनटू टाइम कितना 5 साल प्लस रेट कितनी 10 टाइम कितना 5 5 से 1 गया मेरे तो 4 बटे 2 3 4, अब देखिए 4200 गुना 100 या 500 या 5 गुना 500 600 बटा 7, तो हर एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू 700 दैट इज आंसर। देखिए व्हाट एनुअल पेमेंट
एनुअल डिस्चार्ज ड्यू डेट ऑफ 36 5 10%। देखिए दोस्त, ड्यू डेट 36 रुपए इनटू 100 अपॉन 100 इनटू टाइम में 5 साल रेट है 10% तो 10 गुना 5 और t इनटू t माइनस 5 में से 4 कर दो, कैलकुलेट करेंगे जी 3600 गुना 100 इसे ध्यान से देखो 500 2 4 1500 600 आया या मेरे 6 तो 600 आया हर एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू, तो हर एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू 600 रुपए मेरे पास मैं कहूं तो ये दूसरी टैक्स वाले से प्लेस करो 120 रुपए देना चाहते हो 4 बार इसमें दूसरी टैक्स वाला हां इस बात पहले साइड पे सॉल्व करेंगे सवाल में व्हाट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज डेट ऑफ दिस इन्फो एनुअल इंस्टॉलमेंट डायरेक्ट दिस देखिए थोड़ी सी करते हैं व्हाट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज ड्यू डेट है सब लिखिए ड्यू डेट ऑफ दिस इन्फो एनुअल इंस्टॉलमेंट डायरेक्ट कहता कितना वार्षिक भुगतान 944 रुपए के दे रहे हैं को आंसर 944 रुपए के दे रहे हैं को 4 साल वार्षिक इंस्टॉलमेंट करता है रेट 12% हर इंस्टॉलमेंट मेरे ड्यू डेट 944 रुपए इनटू 100 100 इनटू टाइम कितना 4 साल रेट कितना 12% टाइम में 4 साल 4 में 3 बड़े दो 944 गुना 100 या 400 इसे करेंगे भाई 2 2 6 12 472 472 काटेंगे तो इसमें हर एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आएगी 200 हर एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू 200 है। देखिए सवाल में लिखा है व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज डेट ऑफ दिस ड्यू इन फुल ईयर कहता है कि भैया 4 वर्षों में 7% की दर से 2210 रुपए के दे रहे हैं तो करने के लिए कितना वार्षिक भुगतान करना होगा। हां जी तो मेरे ड्यू डेट बताओ तो मेरे ड्यू डेट होगा 2210 बहुत सुंदर इनटू 100 अब मैं 100 इनटू टाइम टाइम 4 साल रेट 7% टाइम 4 साल 4 में 3 अब मेरे 2210 रुपए गुना 100 यहां देना 3 गुना 6 442 बिल्कुल 442 काटने 5 5 से 500 रुपए यानी मेरी इंस्टॉलमेंट की वैल्यू 500 रुपए आइए भैया देखिए हिंदी में लिखा 10750 रुपए ड्यू है व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज डेट ऑफ दिस ड्यू इन फुल ईयर कहता 4 साल बाद ड्यू है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ना सॉरी इंस्टॉलमेंट बताइए तो आपको ड्यू डेट कितना 10750 सवाल में कहने क्या कि व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज ए डेट ऑफ दिस ड्यू इन फुल ईयर कहता 4 साल बाद ड्यू है कहता 10750 इनटू 100 बहुत फार्मूला के साथ 100 इनटू टाइम देखिए पढ़ते क्या तरीका इस्तेमाल करना है देखिए फार्मूला से कॉपी में लिखना है ठीक है और फिर आगे जो सॉल्व करता है उसे काम करते चलिए। हां जी अब 100 इनटू टाइम कितना जी 4 वर्ष प्लस रेट कितनी 5% टाइम कितना 4 और t माइनस 4 में 3 बटे 2 10 750 गुना 100 भैया ये 400 ये 2 4 3 30 430 परसेंट बताते हैं आओ जी भाई 0 से 0 अब भैया 25 हो जाएगा 25 25 100 ये 25 25 100 इसका मतलब हर एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू 2500 रुपए आपको रखेंगे 2500 रुपए में जो हर एक इंस्टॉलमेंट की आपको वैल्यू रखेंगे। आइए कहता है 848 रुपए की धनराशि को 4% वार्षिक साधारण ब्याज 4 वर्ष के अंत तक चुकाना है 4 वर्ष के अंत तक जो अंत शब्द है मेरे ये अंत शब्द अपने आप में आपको जिसमें जिन नाम भी कते लिया लेंगे भाई तो अंत तक चुकाना है कहता व्हाट इंस्टॉलमेंट ऑफ एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज डेट व्हिच इज ड्यू एज विद दिस डेट ऑफ ओके एंड हो गया तो भैया ड्यू डेट लिखोगे 848 रुपए इनटू 100 अपन में भैया 100 इनटू टाइम 4 प्लस रेट कितनी 4 टाइम कितना 4 और 4 में 3 बड़े दो सोल्व करेंगे तो ड्यू डेट निकल आ जाए। आइए इस बारे में सिंगल सवाल समझा कहता है 32400 इज पेबल आफ्टर 6 कहता पेबल आफ्टर 6 साल बाद पे करना है यानी ड्यू डेट। हां जी इफ यू वांट टू पे 6 इनवॉल्व 6 इक्वल इंस्टॉलमेंट 6 इक्वल इंस्टॉलमेंट करना चाहता है 8% पर तो भैया 32400 रुपए ड्यू डेट इनटू 100 करेंगे 100 इनटू टाइम में भाई 6 रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% 8 गुना 6 6 में 5 बटे 2 अब सोल्व करते हैं 2 3 6 8 3 24 120 यार 720 बटे में 720 यार 32400 इनटू 100 2 0 तो नहीं करेंगे भैया 0 से 0 गया अब मेरे कैलकुलेशन काटना होगा काट के कैलकुलेशन करेंगे बताइए मेरे क्या कैलकुलेशन अब आप कहेंगे सर डिजिटल संचित क्रैक होगा नहीं क्यों नहीं होगा क्योंकि सर 9 से काटो 9 से 72 9 से 27 9 से 54 ठीक है 8 से 4 4 4 4 2 से 50 और एक बता फिर 45 और 45 यानी हर इंस्टॉलमेंट की वैल्यू मेरे जो होगी 45 रुपए। देखिए यहां तक जो मैंने आपको कराया यहां क्या है आपको ड्यू डेट दे रखा है ड्यू डेट दे रखा है ड्यू डेट दे रखा है आपको फार्मूला में सेट करना है इंस्टॉलमेंट निकालना है। फिर मैं बताता हूं मेरे प्रिंसिपल प्रिंसिपल को ही हम लोन कहते हैं कर्जा कहते हैं फिर इंटरेस्ट लगता है सिंपल इंटरेस्ट और फिर हमारी अमाउंट होता है यहां पर ड्यू डेट। अब अभी तक मैंने सवाल कराया डायरेक्ट ट्रिक से उन सभी में मैंने आपको ड्यू डेट दिया आपने बिल्कुल दिया। अब आगे क्या होगा आपको ड्यू डेट बना के लोन दे देंगे प्रिंसिपल देंगे तो सर प्रिंसिपल देंगे रेट देंगे टाइम देंगे तो ड्यू डेट निकाल पाएंगे बिल्कुल निकाल पाएंगे कैसे सर प्रिंसिपल पे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो जोड़ देंगे तो दैट इज अमाउंट डेट इज ड्यू डेट। तो अगली जो टाइप होगी जो इसी चीज को एक्सप्लेन करेगी तो यहां मेरे टाइप फॉर्म में ये है कि मैं इंस्टॉलमेंट चार्ज आफ्टर फाइंडिंग ड्यू डेट जहां पे आपको ड्यू डेट डिफाइन करना हो और ड्यू डेट फाइंड आउट करने के बाद इंस्टॉलमेंट जैसे सॉल्व करें कहते हैं 3 समान वार्षिक किस्तों में प्रति वर्ष 5% वार्षिक साधारण ब्याज 2000 उधारी वार्षिक किस्त क्या होगी ये पहली चीज कहता है इस आदमी ने उधारी 2000 यानी उसका लोन भी हुआ देने वाले प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 5% टाइम कितना हुआ 3 साल तो यहां मेरे तो ऐसा कुछ नहीं लिखा कि भाई 2000 रुपए पे करने हैं 3 साल बाद नहीं अगर पर्सन उधारी 2000 है अगर उधारी 2000 है 3 साल लेना चाहता है तो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट आएगा 2000 तो प्रिंसिपल इंटू रेट होगा 5% टाइम 3 साल बहुत सुंदर अब कैलकुलेट करते हैं 2 20 20 300 तो सर ब्याज 300 रुपए इसका मतलब जो अमाउंट हुआ जो ड्यू डेट हुआ वो मेरे हो गया हमारा कितना 23 रुपए ड्यू डेट मेरे 23 बिल्कुल ठीक है। अब सवाल है 23 रुपए ड्यू डेट इनटू 100 अपन में 100 इनटू टाइम कितना 3 प्लस रेट देखिए 5% इनटू टाइम 3 में गया 2 और बटेगा 3 तो से हो गया ये 2300 और ये 5 15 315 गुना करना है 2300। अब भाई बेसिक कैलकुलेशन करना है खास है छोटे भाग देंगे 5 से 5 5 15 बिल्कुल ठीक है 5 से भाग 5 में 0 अब गुना करोगे 40 अब 40 बटे आता है सर ये मेरा आंसर। अब आप चाहें मिक्स फ्रैक्शन बना सकते हैं अब मिक्स फ्रैक्शन ना थोड़ी समझ लेंगे कैसे ये सर इनको जब सोल्व करेंगे तो 40 बटे 40 सबके बटे 40 बटे 40 आंसर वैसे ये आंसर वैसे ही कट गया। हां जी अब ये हमें तीनों में से एक आंसर चुनना पड़ेगा कैसे करें भाई 40 बटे 40 भाग दो ऑप्शन नहीं भाई 40 बटे 40 भाग दो भाई कट तो है ना 6 10 निकलेगा तो 63 से 5 में 6 3 7 42 8 में 7 जाएगा 7 42 अब देखो 7 21 और 7 42 तो यानी आंसर आना था 730 क्योंकि 7 के साथ ना ये है ना ये केवल एक था ऑप्शन तो मेरा आंसर आना था जो ये एक ही था मेरा आंसर आना था वो आना था 700 समथिंग 70 समथिंग 700 समथिंग और यहां आंसर कहीं पे भी इनके अलावा कुछ था नहीं तो इसका मैंने ऑप्शन एक कर दिया ये मेरा क्वेश्चन का तरीका देखिए सवाल भैया सवाल क्या है डिजिटल नोटपैड इज A digital notepad is available for rupees 2500 cash and rupees 2500 cash down payment followed by देखो सवाल में दो से बोला पहला क्या करेगा अगर नगद है तुम्हारे पैसे नगद है कैसे तो भैया 25000 पे दो और नोटपैड तुम्हारा बहुत समझिए आगे अगर 25000 तुम्हारे पास नहीं है तो भैया कैश डाउन पेमेंट देना पड़ेगा आपको 2500 रुपए का समझिए साहब। अब बाकी का ले लो तो मेरा जो लोन है जिसका प्रिंसिपल कहते हैं वो कितना घटाओ कितना 22500 रुपए 22500 रुपए मेरे क्या हो गया लोन का ठीक है आगे अब कह रहा है रेट जो है वो कितनी मेरे 24% रेट 24% बिल्कुल सही है आगे अब कह रहे हैं इंस्टॉलमेंट क्या होगा और टाइम कितना 4 साल क्योंकि 4 इंस्टॉलमेंट करना 4 साल यहां से आपको निकालना पड़ेगा सिंपल इंटरेस्ट तो भैया 22500 हो गया मूलधन रेट 24% है टाइम है 4 साल तो ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। हां जी 2 0 से 2 0 गुना करेंगे अब हम कैलकुलेशन करेंगे कैलकुलेशन करके मारेंगे पहले 4 से गुना करो 225 को 4 से गुना करो 4 900 बनेगा 900 और फिर करेंगे 24 से तो 936 है ना और 9 18 936 है रेट 24% ना ठीक है 20% तो 936 और 9 18 21 यानी 21600 रुपए का इंटरेस्ट हो गया 21600 का इंटरेस्ट हो गया। अब सबसे बड़ी बात ये समझिए 22500 तो था आपका प्रिंसिपल। हां जी 22500 का मेरे लिखना कितने हां यहां मार्क करेंगे कि मंथली इंस्टॉलमेंट है मार्क करें यहां मंथली इंस्टॉलमेंट की 4 साल नहीं 4 महीने का मार्क जाता है 4 महीने कहता मंथली इंस्टॉलमेंट होगी
तो ये सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 22,500 गुना रेट 24% पर एनम और टाइम में 4 महीने साल बनेंगे क्या आएगा बड़े 12 क्योंकि रेट तो पर एनम टाइम को हिसाब बनाकर आप कैलकुलेशन करते हैं देखो 2 से 2 बटा 12 24 आया 4 8 8 40 8 16 20 8 16 और 2 18 यानी 1800 रुपए में आपका हो गया कितना ब्याज 1800 4 महीने मासिक किस्त पढ़ने में चुके मासिक किस्त ठीक है अब 1800 रुपए हो गया आपका ब्याज अब आइए अब 1800 रुपए में आपका ब्याज हुआ 22,500 में कर दिया 1800 ब्याज अब जोड़ेंगे 0 0 8 13 2 1 3 4 यानी 24,300 रुपए आपका हो जाएगा मेरे टोटल ड्यू डेट अब 24,300 रुपए का ड्यू डेट तो ड्यू डेट लिखा ठीक है इनको कहेंगे 100 अब किस निकल जाएगी ना वो मेरे किस निकल जाएगी मंथली इंस्टॉलमेंट तो रेट भी क्या मंथली ना तो देखो यहाँ से 24% रेट पूरे 12 महीने की तो आपको रेट लेनी होगी 2% पर मंथ तो रेट लेंगे 2% पर मंथ यानी 100 * 4 100 प्लस रेट लेंगे 2 24 नहीं 2 पर मंथ लेंगे इनटू टाइम 4 4 में 3 बड़े अब देखिए 24,300 गुना 100 400 और 4 412 कैलकुलेट करेंगे मेरे आराम से निकल पास अब ये पहले टाइम क्वेश्चन में गलत होते हैं दूसरी उसका यहां क्या है कहता है ए है सेकंड टाइम प्रिंसिपल इंटरेस्ट रेट फॉर दिस पोर्टफोलियो कहता है ए ने 1840 रुपए 4 वर्ष के लिए उधार ली 10% रेट से तो आपके प्रिंसिपल देखना है 1840 रुपए ठीक है जिसे हम लोन कहते हैं रेट देखिए 10% टाइम देखना है 4 साल सिंपल इंटरेस्ट बताइए प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अब ये बना देंगे तो 416 मंथली नहीं ना बढ़िया ठीक है और 4 32 35 4 4 3 736 तो 736 रुपए हो गया इंटरेस्ट तो ड्यू डेट हो गया 1840 जमा 736 तो 6 4 3 7 8 7 15 निकल यानी 2576 रुपए हो गया ड्यू डेट 2576 रुपए हो गया अब 2576 में ड्यू डेट हो गया अब इसे करना है आसान करना अब सीधा फॉर्मूला लगाएंगे भाई इंस्टॉलमेंट वाली 2576 हो गया ड्यू डेट इनटू करेंगे 100 अब 100 इनटू टाइम में कितना 4 प्लस रेट 10% गुना 4 4 में 3 आओ भैया 2576 गुना 100 नीचे देखो 2 से काटा 2 2 के 6 60 460 अब मेरे कैलकुलेशन 0 से 0 से काटेंगे 2 से काटेंगे 2 से काटेंगे 23 2 से काटेंगे 2 2 4 2 16 2 16 अब 23 से काटते हैं तो 23 कितने में जाएगा ये देखना भैया 23 1280 23 नंबर 1280 23 देना या आप डिजिटल सम भी कर सकते हो कैसे देखना चाहिए अगर डिजिटल सम है तो और ऑप्शन में कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ है तो 3 और 2 5 5 5 डिजिटल सम तो 2 से गुणा तो नीचे 2 से गुणा तो ऊपर डिजिटल सम 1 हो जाएगा बिल्कुल ठीक है यहां डिजिटल सम 8 9 8 तो 10 डिजिटल सम 1 गुणा 2 यानी जो भी आंसर होगा उसका डिजिटल सम 2 होना चाहिए इसका 2 है नहीं इसका है 2 नहीं इसका है नहीं यहां दिया 4 5 दिया डिजिटल सम तो मेरा आंसर होगा क्या होगा ऑप्शन सी तो ये था मेरे सिंपल इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट की कहानी मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आई होगी और अच्छा लगा थैंक यू